प्रधानमंत्री मोदी ने मकर संक्रांति पर पोंगल की शुभकामनाएं दी। कृषि, मेहनत और भारत की सांस्कृतिक परंपरा का जिक्र करते हुए देशवासियों को उज्जवल भविष्य और खुशहाली की कामना की। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और कोहरा प्रकोप जारी, जनजीवन प्रभावित। कई स्थानों पर दृश्यता कम हुई और यातायात धीमा पड़ा। पीएमओ साउथ ब्लॉक से सिवा तीर्थ परिसर में स्थानांतरित होने की संभावना। सी विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में पीएम कार्यालय में बदलाव की योजना चर्चा में है। मणिपुर में केजेडसी ने जनता रैली की अपील की। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन समाप्ति नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल बढ़ी है। प्रयागराज माघ मेले में आग लगने से 15 तंबू और 20 दुकानें राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, कोई हानि नहीं बताई। ग्लोबल G7 देशों ने चीन पर निर्भरता कम करने पर चर्चा शुरू की। इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का लक्ष्य रखा। यूएस ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। सुरक्षा चिंताओं के बीच अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी गई। चीन ने शाक्सगम घाटी पर फिर दावा दोहराया। भारत चीन सीमा मुद्दों पर कूटनीतिक चर्चा तेज हुई है। राष्ट्रीय एआई साक्षरता कार्यक्रम युवा एआई शुरू। छात्रों को शुरुआती डिजिटल और एआई कौशल देने का लक्ष्य रखा गया है। केरल स्कूल कलोलसवम 2026 आज शुरू। थिस्सूर में एशिया के सबसे बड़े छात्र कला उत्सव की शुरुआत धूमधाम से हुई। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी। दिल्ली में शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत सरकार खेल बजट बढ़ाने पर विचार कर रही है। भविष्य में ग्लोबल कार्यक्रमों की मेजबानी को ध्यान में रखते हुए नीति संशोधन संभावित है। इन्फोसिस और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड आज निवेशकों की पैनी नजर में। बाजार विश्लेषक खास तौर पर इन स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी ने Q3 में 45% नेट प्रॉफिट गिरावट दर्ज की। राजस्व मामूली बढ़ा, लेकिन नुकसान रिकॉर्ड किया गया। जस्ट डायल का Q3 नेट प्रॉफिट 10% कम हुआ। राजस्व में हल्की वृद्धि के बावजूद कंपनी ने नुकसान अनुभव किया। 5 पैसा कैपिटल ने 24% YOY प्रॉफिट गिरावट दर्ज की। बाजार में चुनौतियों के बीच कंपनी प्रदर्शन दबाव में है। मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल। ठंडी हवाएं उत्तरी हिस्सों में जारी रहेंगी। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी। 24 के सोना 1,43,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। बाजार में वैश्विक प्रभाव दिख रहा है। आरबीआई बैंक हॉलिडे कैलेंडर। कई राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे। मकर संक्रांति या माघ बिहू के कारण छुट्टी तय। सोशल सिक्योरिटी भुगतान आज कई अमेरिकियों को होंगे जमा। 14 जनवरी 2026 को अधिकांश लाभार्थियों को राशि सीधे खाते में जाएगी। ईरान विरोध प्रदर्शनों में मौतों की संख्या 2570 पार। व्यापक हिंसा और संघर्ष जारी है। अर्मीनिया यूएस ट्रिप कॉरिडोर में अमेरिका 74% हिस्सेदारी तय। व्यापक आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी। वेनेजुएला ने लगभग 7 टन ड्रग्स जब्त किए। बोलीवार राज्य में राष्ट्रीय ऑपरेशन में मारिजुआना और कोकेन शामिल है। टॉप स्कूल असेंबली न्यूज में शिक्षा स्पोर्ट्स अपडेट शामिल। आज के बच्चों को भारत दुनिया की बड़ी खबरें सुनाई जा रही हैं। भारत 15 वर्ष पोलियो फ्री मील का पत्थर पार करता है। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता को बताया गया। तलाक नेग्लिजेंस वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तेलंगाना में कड़े कानून की तैयारी। बुजुर्गों की देखभाल निश्चित करने की पहल बढ़ी। गुजरात ने पोषण उड़ान 2026 के साथ मकर संक्रांति में स्वास्थ्य जागरूकता शुरू की। राज्य भर में पोषण अभियान का शुभारंभ। ऑडी की ग्लोबल डिलीवरी में 3.9% गिरावट। प्रतिस्पर्धी बाजार और टैरिफ बाधाओं के कारण बिक्री प्रभावित। क्रेन गिरने से थाईलैंड में ट्रेन पटरी से उतरी। 22 लोगों की मौत। स्थानीय अधिकारियों ने दुख जताया।
दिल्ली में बीजेपी सांसद के घर में आग लगने की घटना, फर्नीचर में आग लगी, कोई हताहत नहीं। चीन ने ईरान की स्थिरता का समर्थन किया, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में असंतोष जताया गया। L&T को साइडोंगर 1 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का ठेका मिला, महाराष्ट्र में 3000 मेगावाट का इंफ्रा काम शुरू होगा। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में आत्मसमर्पण किया, सुरक्षा बलों के साथ शांति प्रक्रिया में जोर। पंजाब के मोगा स्कूल में बम धमकी की ईमेल, पुलिस जांच में जुटी है, सुरक्षा की चेतावनी जारी। पॉलिटिक्स और शिक्षा खबरें आज के स्कूल असेंबली में साझा की गई हैं, छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। क्रिकेट और T20 वर्ल्ड कप वीजा विवाद सोशल मीडिया पर वायरल, खिलाड़ी और प्रशंसक चर्चा में हैं। फाइटर जेट्स के निर्माण में 30% स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा, रक्षा उत्पादन पर जोर बढ़ा। गंगा में आज श्रद्धालु मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान कर रहे हैं, आस्था का माहौल घाटों पर देखा जा रहा है। सोने के दामों में अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के कारण वृद्धि, निवेशकों में खास नजरें। झाड़ू पंखा मौसम रिपोर्टिंग स्थानों पर रिपोर्ट की जा रही है, स्थानीय मौसम अपडेट जारी। आहार और पोषण जागरूकता कार्यक्रम राज्य स्तर पर बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य गतिविधियां चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में विदेशी छात्रों की भर्ती में वृद्धि देखी गई, विश्व भर के विश्वविद्यालयों में रुझान बढ़ा है। बैंक छुट्टी के बावजूद ATM और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध, इमरजेंसी लेनदेन सक्रिय। कलोलसवम आयोजन में प्रतियोगिताओं की संख्या 200+, छात्र कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन जोरों पर है। मकर संक्रांति और पोंगल के शुभ अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित, सामाजिक कार्यक्रमों में उत्साह। ईरान के बाद वैश्विक पॉलिटिक्स में तनाव बढ़ा, दुनिया भर में ध्यान विरोध और कूटनीति पर केंद्रित है। उत्तरी भारत में पतंग उत्सव जोरों पर है, पतंग उड़ाने वाले उत्सव का आनंद ले रहे हैं। सोने चांदी बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है, आज के रेट अपडेट देखें। आज के समाचार में शिक्षा, खेल, राजनीति, मौसम और त्योहार सभी शामिल, छात्रों और परिवारों के लिए व्यापक जानकारी।